Audio Jungle. हर एक मुसीबत को इनके असल से हटा दे या अल्लाह, और दुश्मन ना पहुंचे वहां पहुंचा दे या अल्लाह, और सभी दोस्तों के दिल से निकलती है दुआ इम्तियाज भाई को अवतार बना दे या अल्लाह। भ्रष्टाचार और गरीबी से बचना है तो तेज एक जंग की तलवार बनानी होगी और खुद को खुद होगा लुटेरों का मुल्ताना। पहले हमें इम्तियाज भाई की सरकार बनानी होगी। माशाल्लाह हमारे पूरे मुर्शिद इस्माइल मियां के सामने सलाम पढ़े आपको। इस्माइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आप आए और आपने जो है तो रुके थोड़ी देर, समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आज यहाँ पे किरारपुर इलाके में दादा हजरत इस्माइल कादरी दरगाह को जाली वाली दरगाह के नाम से जाना जाता है। वहाँ का उर्स हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर हाजी इसाक साहब का कहना है बहुत साल पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन कई सालों के बाद ये दोबारा इसे यहाँ पे शुरू किए। तो यकीनन मैं भी दरगाह पे आके चादर चढ़ाए और शहर में अमन रहे, खुशहाली रहे, अल्लाह हक़ का साथ दे, सच्चाई का साथ दे और सभी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। सर एक सवाल ये है, आज आपकी खुशी बता रही है कि आज जरांगे पाटिल साहब और मौलाना नोमानी साहब इनसे क्या कनेक्टेड सर, और आज क्या है वो ज़रा जाहिर कर दीजिए सर। देखिए, चूँकि ये मीटिंग है तो जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बीच में थी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है ये 3 तारीख के दिन वो बताने वाले हैं, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि जहाँ पर मराठा, दलित और मुस्लिम एक साथ लाने की जो कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं
उन पर से लोगों का यकीन, उनका भरोसा ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी एक पार्टी में रहते हैं, सुबह हुए तक दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। लोग आपको एक यकीन के साथ चुनकर देते हैं कि भाई ये मैं इस वजह से इसको वोट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे पार्टियाँ पसंद नहीं हैं, लेकिन चुन के आने के बाद आप फ़ौरन वहाँ चले जाते हैं। तो लोगों का ये यकीन दोबारा ज़िंदा अगर करना है तो कोई एक नई पहल की शुरुआत है। मैं समझता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो काम कर रहे हैं वो वाकई में एक काबिल तारीफ़ काम इस लिहाज से भी है कि हमारे सारे मसलों का हल जो है वो हमारी सियासी नुमाइंदगी है। अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो ऐवानों में लिए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। जब वहाँ पे आपकी आवाज़ ही नहीं रहेगी तो आपके मुद्दे कौन उठाने वाला है, कौन सवाल करने वाला है। सर एक आखिरी सवाल, सर अब इम्तियाज़ जलील साहब ने इधर का कैंडिडेट उधर और उधर का कैंडिडेट इधर, 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था सर, आप क्या भूचाल लाने वाले सर? मैं कोई भूचाल नहीं लाने वाला हूँ। देखिए, अगर आवाम के दिल में अगर आपके लिए जगह है, अगर आवाम के दिल में आपके लिए मोहब्बत है और आवाम चाहती है तो यकीनन वो बाहर आएंगे, साथ देंगे उसमें। और अगर आवाम को ये यकीन नहीं है कि साहब ये आदमी हमारे लिए नहीं है करके में, तो जमहूरियत की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि आवाम जो है वो बादशाह का रोल अदा करती है, वो तय करती है कि किसको चुनकर देना है, किसको नहीं चुनकर देना है करके। मेरी तो सिर्फ इतनी इल्तिजा है, एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज हमने 288 में से हमने सिर्फ 15 सीटें लड़े हैं और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनाकर लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो इंशाअल्लाह हमारा भी उसके अंदर हाथ रहे, हमारा भी उसके अंदर साथ रहे। तो इस हिसाब से हमने ये फ़ैसला लिया है। अब देखते हैं 20 तारीख के दिन आवाम क्या करती है और 23 तारीख के दिन कहाँ कहाँ जश्न मनाया। साहब, आपके कार्यकर्ता ने सिल्लोड़ से फॉर्म भरा है MIM का नाम। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ना तो हमने सिल्लोड़ में कोई AB फॉर्म दिया है, ना हमने परभनी के अंदर कोई AB फॉर्म दिया है। ये इलेक्शन कमीशन की कोई गलती का नतीजा है कि वहाँ पर ये AB फॉर्म्स दिखा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से बात किया, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा आपकी वेबसाइट के ऊपर ये दिखा रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर मैंने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर डाला है कि AIMIM ने ना तो परभनी में और ना सिल्लोड़ के अंदर AB फॉर्म दिया है। ये उनकी गलती है, उन्हें ही सुधारना है। सर एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल बोलते बोलते आप सर बात की आवाम ने दिल खोल कर मुझसे मोहब्बत की है और मैंने भी अपनी इस आवाम से दिल खोल कर मोहब्बत की है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं औरंगाबाद की इस आवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र विधानसभा में 5 साल किया और कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ से कोई MP चुनकर आएगा। यही वो आवाम है जिसने जी जान लगाकर मुझे दिल्ली तक पहुँचाया था। इसी वजह से दोबारा जब MP का इलेक्शन हुआ मैं नहीं चुनकर आया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर मुझे मौका दिया कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाओ और वहाँ पर हमारी आवाम का, हमारी कौम के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उसको उठाएं। अब ये आवाम तय करेगी कि किसको भेजना है विधानसभा। सब पूर्व में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने फॉर्म भरे। ऐसा लगता है वोट कटेंगे सब। देखिए, वोट बटेंगे तो आपका सवाल थोड़ा सा मैं दुरुस्त करवा देता हूँ। पूर्व में सबसे ज़्यादा फॉर्म मुसलमानों के भरवाए गए, भरे नहीं गए हैं, भरवाए गए हैं। और आप खुद समझिएगा कि 28 मुस्लिम उम्मीदवारों को किसने खड़ा किया है, इनका मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की और वो जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लेकर खड़े रह जाएंगे और उन्हें एक टारगेट दिया जाएगा कि तुम 200 वोट लो, 300 वोट लो, 50 वोट लो। तो यही वजह है कि जिसको ये नहीं पता है कि MLA का फुल फॉर्म क्या है करके, वो भी कह रहा है कि मैं MLA बनना चाह रहा हूँ करके। तो इसे ये बनाया गया है। मुसलमानों को अब ये बड़ी समझदारी के साथ ये फैसला करना है, इन साजिशों को समझना है कि कौन कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है कि यहाँ से मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हो जाए। सारी ताकतें एक साथ हो गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अजीत पवार की राष्ट्रवादी हो या दूसरे और भी पार्टियाँ जो मुसलमानों को टिकट देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी साजिश रच रहे हैं कि यहाँ से मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और कोई और आ जाए चलेगा, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है 20 तारीख के दिन
अल्लाह ने अगर चाहा तो सिर्फ पतंग ही लहराएगी।